अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आप सबके प्यार भरे फीडबैक का, मोहब्बतों का, दुआओं का कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं ऑफ कैमरा स्टोरी के भी। और आजकल रिकॉर्डिंग का सिलसिला बहुत ज़्यादा है, राज प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर भी मैं टाइम निकालता हूँ और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। एक फैमिली का सा एहसास, आप लोगों का प्यार, एक ऑफ कैमरा स्टोरी के शुरू में थोड़ा सा मुझे मौका मिल जाता है आपसे बातचीत करने का। स्टोरी तो सुनानी ही सुनानी है, यकीनन आप लोग स्टोरी के इंतज़ार में बैठे हैं, अभी वही सुनाऊंगा। लेकिन आपसे हम कलाम होने का, आपसे बात करने का यहाँ पे मुझे मौका मिल जाता है। आपसे प्यार है, आप मेरी फैमिली हैं, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। उसकी रीज़न ये है कि जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो उसमें एक अपनायत, एक वो प्यार का रिश्ता जो हकीकी प्यार होता है, फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। तो जब उन कमेंट्स को मैं पढ़ता हूँ तो इतना खुशी होती है कि ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने एक फैमिली बनाई है जो पूरी दुनिया में मौजूद है। हम इस कैमरे के ज़रिए ना सिर्फ राब्ते में हैं, प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, स्टोरी भी सुनते हैं, लेकिन इस कैमरे के ज़रिए हम एक दूसरे से एक ऐसे रिश्ते में जुड़े हैं जिसमें हम एक दूसरे से मोहब्बतें बांटते हैं। आप मेरे लिए वो पैगामात लिखते हैं, वो बातें लिखते हैं जिसको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो इतना कहूँगा, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज की कहानी जो मुझे भेजी है, राज के हवाले से कुछ कमेंट्स आए हुए तो बता दूं। रिकॉर्डिंग है, मुसलसल रिकॉर्डिंग्स जारी हैं और बड़े बड़े साइन हमने रिकॉर्ड किए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि इस दफ़ा थोड़ी सी एक चेंजिंग भी की है मैंने। चेंजिंग करने का मतलब ये था कि आपको ज़्यादा अच्छा लगे, पहले से ज़्यादा अच्छा लगे, हकीकत जितना मैं आपको दिखा सकता हूँ, आपको घोस्ट हंटिंग रियल में दिखाऊँ। हफ़ीज़ुल्लाह इनका नाम है और हफ़ीज़ुल्लाह ने ये मुझे कहानी सेंड की है मुज़फ़्फ़रगढ़ से। मुज़फ़्फ़रगढ़ के साथ एक वो छोटा सा इलाका एक बता रहे थे, जतोई, जहाँ से उन्होंने मुझे स्टोरी को सेंड की है। ये एक सच्ची कहानी है, उनका कहना ये है। और इस कहानी के हवाले से मैं भी आपको एक बात कह दूं कि छोटे होते थे तो इससे मिलती जुलती मैंने भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई हैं। अब उनको ये नानी अम्मा ने सुनाई, उनको आगे से उनके पेरेंट्स ने सुनाई, मैंने भी इस तरह की कहानियाँ सुन रखी हैं। तो इसका मतलब इनका हकीकत से ताल्लुक़ है। तो हमारे बुज़ुर्ग हमें इस तरह की कहानी सुनाया करते थे। नाम एक सराकी बेल्ट है जिसमें नाम चेंज हो जाता है लेकिन मिलती-जुलती, उसको मतलब वो जो यूँ कह लीजिए जो लफ्ज़ जिन है या बला है या वो हिडन एंटिटी है, उसको नाम मुख्तलिफ दे दिए जाते हैं लेकिन कहानियाँ मिलती-जुलती हैं। इसका मतलब है कोई एक ऐसा वजूद, एक ऐसी चीज़, ऐसी बला, ऐसा जिन मौजूद था जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा था और महसूस भी किया था। उन्होंने जो बताया है, उस वक़्त बिजली तो थी नहीं, कच्चे घर होते थे और अक्सर लोग झोंपड़ियों में रहते थे। दिया जलाया करते थे, लालटेन जलाया करते थे। जो झोंपड़ियों में बेचारे रहते थे तो उनके पास मिट्टी के बने हुए दिए होते थे जिसमें एक सरसों का ऑयल डाल के, एक कॉटन की वो बना के उनको जलाया करते थे। एक गुर्बत का तो दौर था लेकिन लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मोहब्बतों भरा दौर था, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, कभी कोई भूखा नहीं सोता था। मोहब्बतों का ये दौर था, जितने भी घराने थे एक दूसरे को बाय नेम जानते थे। सबको पता था कि इस छोटे से गांव के अंदर जहाँ पे 50 घर हैं, 100 घर हैं, 200 घर हैं या 20 घर हैं, कौन किस घर में रहता है, कौन क्या करता है, सब एक दूसरे के हालात से ना सिर्फ वाकिफ़ थे बल्कि इसलिए भी वाकिफ़ थे कि किसी को अगर हमारी ज़रूरत हो, वो खुद बेशक गरीब होते थे लेकिन दूसरे के काम आते थे, दूसरे का ख्याल रखते थे, कहीं वो भूखा ना सोया हो। फलां शख्स ये काम करता है, पता नहीं आज उसकी दिहाड़ी लगी है नहीं, आज उसके पास कुछ खाने को है या नहीं। तो इस अंदाज में वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे कि उन दिनों में कभी भी कोई भूखा नहीं सोता था। उसी गांव के अंदर एक शख्स जिसका नाम था अल्लाह वसाया, उसके पास उसका एक गधा था, झोंपड़ी के अंदर वो रहता था, सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजार रहा था। वो दूर से जाता, नमक के बड़े बड़े पत्थर खरीद के ले आता। उन दिनों में आटा, गंदम, गंदम से जो आटा बनाया जाता है तो वो पत्थर की चक्कियां होती थी, मैंने भी देखी हुई हैं बचपन में।
नीचे एक बड़ा सा पत्थर होता था और उसके ऊपर भी एक बड़ा सा पत्थर का गोल, जिस तरह सर्कल होता है, पहिया होता है, इसी तरह का बनाया होता था। उसका पहिए का गोल सर्कल जो ऊपर होता था, उसका एक बड़ा सा ऊपर से मुंह होता था, जिसके अंदर एक डंडा भी साइड पे लगा होता था। ऊपर से वो लोग दाने डालते जाते थे और इस तरह हाथ से उसको चलाया जाता था उस चक्की को, और साइडों से वो इतना वजन होता था, वो इतना वेट होता था कि ऊपर से जब दाने उसके अंदर डलते थे तो ऊपर वाला जो पत्थर था वो इतना भारी भरकम होता था, उससे वो पिसने के बाद पाउडर सा बन के साइडों से गिरना शुरू हो जाता, और वो उसको इकट्ठा करते और उसके बाद उससे रोटी पकाई जाती थी। हर घर के अंदर चक्की इस तरह की मौजूद होती थी जिससे गंदम से आटा बनाया जाता। जिन घरों के अंदर चक्कियां नहीं होती थी, वहीं किसी झोंपड़ी के अंदर किसी ने इस तरह का सामान भी रखा होता था। उसको शॉप या दुकान तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़रूरियात ज़िंदगी के जो बहुत अहम तरीन चीज़ें होती, कुछ वो भी उसने शापरों में बंद करके लटकाई होती। अगर किसी ने इस तरह आटा ख़रीदना होता तो वहाँ से जाके वो आटा ख़रीद लेता। कुछ घर ऐसे भी थे जहाँ पे उन्होंने 4-4, 5-5 चक्कियाँ रखी होती थीं। वो उसी तरह उन चक्कियों में गंदम डालते और जब आटा निकलता तो उसको उस झोंपड़ी के अंदर बेच भी आते। किसी को अगर ज़रूरत हो और वो अपने घर में उसी वक्त फौरी तौर पे आटा ना बना सके तो वो जाके उस झोंपड़ी से ख़रीद आता। अल्लाह वैसा भी जहाँ अपने घर में अकेला रहता, सिर्फ उसका एक गधा था जो उसकी झोंपड़ी के बाहर बंधा होता, तो वो भी अपने काम काज से जब फारिग होता तो उसी झोंपड़ी से जहाँ पे आटा बिकता होता वो जाके आटा खरीद के आता, खुद अपने लिए रोटी पकाता, सालन पकाता और गुजारा करता। उसका गुजर बसर इस तरह था कि वो पत्थर बड़े बड़े नमक के ले आता था। नमक के बड़े बड़े पत्थर होते, वो आके उनको तोड़ता, तोड़ने के बाद उसी चक्की के अंदर डालता और उनको पीसता, या उसका जो एक नमक पीसने का सिस्टम था वो अपना एक नमक पीसता, और जब नमक का पाउडर बना लेता तो उसको अपने गधर पर लादता और जाके बेच आता। वो दूर से लेके आता था पत्थर और इस शहर में भी बेचता, और वापस जहाँ से लेके आता तो उनको भी पिसा हुआ नमक बेच कर आता। आज तो जदीद वक्त है, पिसा हुआ नमक और आयोडीन मिला नमक और ये चीज़ें आपको फ़ौरन मिल जाती हैं। उन दिनों में जो पाउडर मिलता था, छोटे छोटे देहातों के अंदर यही सिलसिला था कि इस तरह वो पत्थर लेके आते, उनका पाउडर बनाते उस नमक का, और उसके बाद बेच के आते। ये उसकी टोटल गुजर बसर थी। अल्लाह बचाए ने एक दिन शहर का जो साथ छोटा सा गांव था या जहाँ से वो पत्थर लेके आता था, वहाँ गया। वो अपने पत्थर लेके आया, उसी तरह रूटीन के साथ उसने उन पत्थरों को तोड़ा और उनका बैठ के पाउडर बनाया। जब वो पाउडर बन गया, बिल्कुल बारीक सा हो गया, तो उसने उसको अपने गधे के ऊपर लादा और बेचने के लिए चल पड़ा। ये एक ऐसा वीरान रास्ता था जिससे वो हमेशा गुजरता था। साथ साथ वो चल रहा होता और उसके गधे के दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, उसने एक बोरी लटकाई होती और उस बोरी के अंदर दोनों साइडों पे नमक होता। कोशिश इसकी ऐसी यही होती कि वो फौरी तौर पे मतलूबा जगह पे पहुंचता, उस नमक को सेल करता, बेचता और अपने पैसे लेके वापस अपने गांव की तरफ लौट आता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। वो नमक लाद के जब उस जगह से गुजर रहा था जो बिल्कुल एक वीरान सी थी, वहाँ पे एक जगह पे बड़ी सी नहर भी होती थी, उसके ऊपर एक छोटा सा पुल बना हुआ था जिसको वो क्रॉस करता और दूसरी तरफ पहुँच जाता। आज भी वो कुछ सोचों में गुमसुम कि काश मैं भी शादी के बंधन में बंध जाऊं, मेरे घर के अंदर भी मुझे कोई रोटी पका के देने वाली हो, खुद ही मुझे अपने हाथों से नमक भी पाउडर बनाना पड़ता है, पीसना पड़ता है, और रोटी भी खुद ही पीस के उसी चक्की के अंदर रोटी पकानी पड़ती है। और जिस दिन मैं शहर आता जाता हूं तो उस दिन तो मैं नमक बेचने के लिए गया होता हूं, इसलिए वो आटा मुझे खरीदना पड़ता है। तो इन्हीं ख्यालों में गुम के काश मेरे भी घर वाली हो और मैं भी अब सुखी ज़िंदगी गुजारूं, कोई मुझे रोटी पका के दे। उन दिनों में इंसान की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो सिर्फ यही होती थी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस। इन छोटे से देहातों में रहने वाले शख्स नहीं सोचते थे इन चीज़ों के बारे में। उनकी सबसे बड़ी खुशी क्या होती थी कि मेरे घर में भी मेरी एक खाना बनाने वाली, रोटी पकाने वाली बीवी हो, जो मेरा ख्याल रखे, जो मेरी दुख सुख की साथी हो, और ज़िंदगी इसी तरह आराम से गुजर जाए। एक बीवी जो खाना वगैरह बना के दे, दुख सुख की साथी हो, ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की खुशी होती थी। कितना मोहब्बतों भरा दौर था। आज इंसान की ख्वाहिशात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। एक चीज़ को पा लेता है तो साथ ही दूसरी ख्वाहिश जन्म ले लेती है।
अल्लाह वसाया इन्हीं ख़यालों में गुम चलता हुआ जब जा रहा था तो उसको पता ही ना चला कि वो वीरान रास्ता जिससे वो गुज़र के आया है, एक पुल भी था जिससे वो क्रॉस कर आया है, जहाँ कोई बशर उसको कम ही नज़र आता था। एक जंगल इस तरह का सिलसिला था कि दोनों तरफ दरख्त ही दरख्त थे, उन दरख्तों में सिर्फ परिंदों की आवाज़ आती थी या फिर कहीं कहीं पे उसके पाँव या उसके गधे के पाँव सूखे हुए पत्तों पे पड़ते तो सिर्फ आवाज़ पैदा होती। कानों में अगर आवाज़ आती थी तो उन पत्तों की आवाज़ होती जिसके ऊपर पाँव थे, या किसी परिंदे की बोलने की, फड़फड़ाने की या उड़ने की आवाज़ आती, किसी बशर की आवाज़ ना आती। एक खौफ सा होता कोई जानवर ना हो। सूरज की रोशनी तो ज़रूर होती थी, लेकिन दिमाग में एक ख्याल भी होता था जितनी जल्दी हो सके इसको बेचूं और वापस भी इसी रास्ते से आना है, क्योंकि अगर रात हो गई, वीराना हो गया, तो इस रास्ते से अकेला गुजरना काफ़ी मुश्किल था। आज उसी तरीके वो जगह पे पहुंचा, जितना भी नमक था उसके गधे पे लदा हुआ उसने उनको दिया और इंतज़ार में बैठ गया कि मुझे इसके पैसे मिलें और मैं वापस रवाना हूं। आज ऐसा हुआ कि उसको पैसे के इंतज़ार में काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, काफ़ी देर लग गई पैसे के इंतज़ार में, यहाँ तक कि जब शाम हो गई और उसको पेमेंट मिली और उसने जब पैसे पकड़े तो वो सोच रहा था आज तो मैं काफ़ी लेट हूँ, खुदा खैर करे, उसी जंगल से गुजरना है, उसी जगह से गुजरना है, मुझे बहुत पहले घर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन आज काफ़ी मैं लेट हो गया हूं। अपने गधे के साथ उसी तरीके रवाना हुआ। पैसे उसने अपनी एक ख़ास जगह से छुपा लिए, जो उसने एक धोती बांधी हुई थी उसको इस तरह कस के बांधा और उसमें इस तरह छुपा लिए कि कहीं रास्ते में कोई मुझसे छीन ना ले, क्योंकि उसका यही कुल सरमाया था। इन्हीं पैसों से ही उसने रोटी खरीदनी थी, सालन बनाना था और ज़रूरियात ज़िंदगी, खाने पीने की जो चीज़ें थीं, इन्हीं पैसों से उसका गुज़र बसर होना था। आज अंधेरा फैलने में थोड़ी देर रह गई थी। वो चलता हुआ, जल्दी से चलता हुआ आ रहा था, मामूल से ज़्यादा तेज़ चल रहा था और अपने गधे को भी इस तरह हाँक रहा था कि वो भी तेज़ तेज़ चले, क्योंकि आज उसको जल्दी घर पहुंचना था। शाम होने वाली थी, अंधेरा फैलने वाला था। यहाँ तक कि वो उस जंगल में पहुंच गया। जैसे ही उस जंगल में दाखिल हुआ तो वो जंगल जो जिसको वो हमेशा रोशनी में ही, दिन की रोशनी में ही, सूरज की रोशनी में ही क्रॉस करता था, आज उसको वो अंधेरे में क्रॉस करने जा रहा था। मुकम्मल अंधेरा तो नहीं फैला था, लेकिन इतना आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो गया था कि वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था। उस जंगल में जैसे ही वो दाखिल हुआ, अभी वो कुछ ही दूर गया था, एक जगह पे ऐसा हुआ कि उसका घोड़ा एक जगह पे, उसका गधा एक जगह पे रुक सा गया। वो खुद भी परेशान हुआ कि क्या हुआ। गधे को उसने पीछे से हाँका, लेकिन गधा था कि आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। उसने उसको थोड़ा सा पुश किया, धक्का दिया, उसके बावजूद गधा अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, आज मैं पहले ही बहुत लेट हूं, मुझे जल्दी घर पहुंचना है, ऊपर से ये मुझे तंग करने जा रहा है, क्या मसला हो रहा है। वो उससे बातें भी करता था, वो उसके जीवन का साथी भी था, क्योंकि ज़िंदगी में दो ही उसके रिश्ते बने थे। एक गधा जो उसका दोस्त था, जो वो जवाब तो नहीं देता था, लेकिन वो सुनता ज़रूर था, इसलिए लफ्ज़ मैंने यूज़ किया ज़िंदगी का साथी, क्योंकि उठने के बाद उसी के साथ वो सारा दिन गुजारता और रात ही होती जब उसको उसके जगह पे बांध देता और वो सोने के लिए चला जाता। वो अपनी बातें भी उससे करता और उसको लगता था कि उसका गधा उसकी बातें ना सिर्फ सुनता है, बल्कि उसको इशारों में जवाब भी देता है, जिसको वो समझ नहीं पाता। जब गधा अपनी जगह से टस से मस ना हुआ, वो काफ़ी परेशान हुआ, या अल्लाह क्या करूं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूं। तो इधर उधर देखने लगा, माजरा क्या है, क्यों गधा इस जगह पे रुक गया है। तो उसी लम्हे एक ऐसा कुछ हुआ और इतनी तेजी से हुआ जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। एक काली स्याह चीज जिसकी कदो कामत एक इंसान जितनी थी, बिल्कुल जितना एक इंसान का कद होता है उतना उसका कद था। उसी तरह उसके बाजू भी थे, जिस्म पे बाल ही बाल थे, टांगे भी थीं, हाथ भी थे, बाजू भी थे, मुंह था। फ़र्क था तो सिर्फ ये था, उसके पूरे जिस्म पे बाल ही बाल थे। वो उसका चेहरा तो नहीं देख सका, लेकिन कोई चीज़ इस तरह तेज़ी से आई कि वो इतनी तेज़ी के साथ आई कि वो समझ ही ना सका कि क्या हुआ है। कि उसकी आंखों ने देखा, वो जिस गधे को पुश करने की कोशिश कर रहा था, जो बजाय आगे जाने के आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ आ रहा था,
जिससे उसको अंदाज़ा हो गया था कि मेरा गधा किसी खौफ में है या किसी चीज़ को उसने देख लिया है या कुछ ऐसा वो देख रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा, जिसकी वजह से गधा खौफजदा हो रहा है और पीछे की तरफ आ रहा है। तो उसी लम्हे एक शां करके चीज़ आई और आते ही गधी पे सवार हो गई। उसी लम्हे उसके जिस्म के अंदर ना सिर्फ रोंगटे खड़े हो गए बल्कि वो कँपकँपाना शुरू हो गया। उसके आगे एक अजीबो-गरीब चीज़ थी जो उसके गधे पे चढ़ के बैठी थी। बिल्कुल टाँगें उसी तरह लटक रही थी साइडों पे जिस तरह इंसान की टाँगें होती हैं। उसी तरह उसके हाथ थे जिस तरह इंसान के हाथ होते हैं। उसी तरह उसका सर था जिस तरह इंसान का सर होता है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये था, पूरे जिस्म पे बाल ही बाल थे, कपड़े नहीं थे। जिस तरह रीछ होता है, जिस तरह रीछ के जिस्म पे सारे बाल होते हैं, उसी तरह उसके सारे जिस्म पे बाल थे और वो उसकी तरफ कमर करके बैठा नहीं, बैठी थी। और वो इस अंदाज में बैठी कि उसके दोनों हाथ उसके गधे के वो जो रस आगे बंधा हुआ था उसको उसने पकड़ा और उसके बाद गधे ने इस तरह दौड़ना शुरू कर दिया जिस तरह वो खौफ में या किसी इंतज़ार में हो, या इस अंदाज में दौड़ा जिस तरह गधे का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में और उसने फुल स्पीड वाला बटन दबा दिया हो कि दौड़ो, और गधे ने भागना शुरू कर दिया। गधा इतनी तेजी से भागा, इतनी तेजी से भागा कि उसको समझ ही ना आया। अभी वो इस मंजर को ही नहीं समझ पाया था कि क्या चीज़ जो तेजी से शां करके आई उसके गधे के ऊपर आके बैठ गई, क्योंकि वो गधे के पीछे खड़ा था, गधे को पुश कर रहा था। तो वो जो चीज़ आई और आते ही उसके गधे के ऊपर सवार भी हो गई और उसने उसके बाद गधे की रस्से खींची और गधा इतनी तेज़ी के साथ भागा कि उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गया। वो इस मंजर से परेशान हो गया कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। जब वो उसके होशो आवाज़ बेहतर हुए, वो इस काबिल हुआ कि थोड़ा-सा सोचने समझने की सलाहियत वापस आई, क्योंकि जो मंज़र वो देख चुका था, उस मंज़र ने उसको अच्छा खासा परेशान कर दिया था। फौरी तौर पे वो उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जो रास्ता उसके घर की तरफ जाता था। अब उसके बाद बचा कुछ नहीं था, गधा किस तरफ गया था उसको खुद नहीं पता था और इस जंगल में वो गधे को ढूँढ नहीं सकता था कि कहाँ पे जाके उसको ढूँढे, गधा कहाँ गया है। लेकिन उसी रास्ते पे वापस जाते हुए जो उसकी वापसी का रास्ता था, वो इर्द-गिर्द ज़रूर देख रहा था कि कहीं पे भी उसका गधा उसको नज़र आ जाए तो वो अपने गधे को साथ लेके जाए, क्योंकि वो डरा हुआ था उस चीज़ से जो इतनी तेज़ी के साथ आई थी और उसके गधे पे बैठी थी और गायब हो गई। उधर गाँव के लोग अपना-अपना काम कर रहे थे। आज 5-6 घरों ने फैसला किया था कि उन्होंने बैठ के आज इकट्ठे ही चक्की चलानी थी और आटा बनाना था। बहुत दफ़ा ऐसा होता, गाँव वाले एक मखसूस दिन रख लेते और सारे इकट्ठे हो जाते, बातें भी होती रहती और साथ-साथ काम भी होता रहता। काम से मुराद ये थी कि 1-2 दिन के लिए नहीं, हफ़्ते के लिए आटा बना लिया जाता, 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए। बाज़ लोग रोज़ाना बनाते और कुछ लोग 4 दिन के लिए, हफ़्ते के लिए ज़्यादा बैठ के बना लेते, रात सारी काम कर लेते। तो आज भी शायद उनका प्रोग्राम था कि उन्होंने शाम से ही सारे बैठ गए थे और रात सारी उन्होंने काम करना था, आटा बनाना था। वहीं पे उन्होंने देखा, झोंपड़ी से उनको नज़र आया कि गधा चलता हुआ उसी रास्ते से वापस उसी झोंपड़ी की तरफ आ रहा है जो अल्लाह वसाया की झोंपड़ी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि गधा बिल्कुल अकेला है, उसके साथ अल्लाह वसाया नहीं है। एक दो बंदे आगे बढ़े और इस तरह देख के हैरान हुए कि गधा आ गया, अल्लाह वसाया कहाँ है। तो इस तरह बाकी भी पूछने लगे, यार हैरत है, कभी आज तक हुआ नहीं है कि गधा अकेला आया हो और अल्लाह वसाया ना आया हो। उनको ये आज पता था कि उसका आज का दिन है, वो बेचने के लिए गया है और आज उसने वापस आना। एक तो वो हैरान ये थे कि इतना लेट क्यों हो गया, वो तो दिन की रोशनी में ही वापस आ जाता था। और दूसरा, ना सिर्फ आज लेट था बल्कि गधा अकेला आ रहा था, अल्लाह वसाया नहीं था। वो अपने काम में फिर मसरूफ हो गए कि अल्लाह वसा कहीं आ जाएगा। ये मर्द थे जो बाहर झोंपड़ियों से मौजूद थे, देख रहे थे। अंदर जो औरतें थी वो इन चीज़ों से वाकिफ नहीं थी कि आज गधा इस तरह अकेला आया है। पैदल चलते 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 आखिरकार अल्लाह वसाया भी अपनी झोंपड़ी के करीब पहुंच गया। तो वहीं पे उसको 2-3 आदमी मिले जो उन्होंने कहा, कहाँ रह गए थे, गधा अकेला आया और तुम बाद में क्यों आए हो, गधे के साथ क्यों नहीं आए। क्योंकि मैंने कहा मोहब्बतों का दौर था, सब एक दूसरे की खबर रखते थे ताकि कोई मसला मसाइल हो तो हम उसको हल कर सके। तो वो इसलिए 2-3 लोग रुक गए थे कि जब तक अल्लाह वसाया वापस नहीं आ जाता, हालात मालूम नहीं होते, हम यहीं पे रुके रहेंगे कि या अल्लाह क्या माजरा है, माजरा तो पता लगे, किसी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। तो वहीं पे अल्लाह वसाया ने बताया कि एक अजीबो-गरीब सा वाक़या हुआ और गधा किस तरह कौन सी चीज़ लेके गई मुझे तो समझ ही नहीं आया। मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरा गधा कहाँ चला गया। उन्होंने कहा, तुम्हारा गधा तो आ चुका है। उन्होंने कहा, कहाँ है? उसने कहा, वो सामने।
जब उन्होंने देखा अल्लाह वसाया ने, तो उसका गधा उसकी झोंपड़ी के बाद उन्होंने बांध दिया था। तो वो हैरान हुआ और पूछा गधा कैसे आया? उन्होंने कहा खुद ही चलता हुआ आया है और हमने देखा गधा आ रहा है, तो हमने फिर उसके बाद बांध दिया कि तुम्हारा भी पता करें, तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो सकता है कि गधे के बगैर आए हो, गधा अकेला आया है। वो उसको बैठ के माजरा सुनाने बैठ गया। कोई तकरीबन घंटा ही गुजरा था, वो सर पकड़ के बैठे, उसकी बात वो सुन रहे थे 2-3 लोग। एक और भी बुजुर्ग था, उसको बुला के ले आए वो कि अल्लाह वसाया की बात सुनो कि अल्लाह वसाया क्या कह रहा है, ये क्या माजरा है। वो बुजुर्ग भी बैठ गया बात को सुनने के लिए कि हुआ क्या है। जब अल्लाह वसाई की सारी कहानी बुजुर्ग ने भी सुन ली, तो वो कुछ देर सोचते रहे और कहा जो तुम कह रहे हो कुछ अच्छा नहीं है, ये कुछ अच्छी अलामत नहीं है, ये कोई परेशानी वाली बात है। तो उसी में एक चीख की आवाज गूंजी। उस चीख पे अल्लाह वसाया, उसके साथ बैठे हुए वो शख्स और बुजुर्ग इस तरह चौंके कि सबके मुंह से निकला या अल्लाह खैर क्या हुआ है। एकदम से वो अपनी अपनी जगहों पे से उठे और उसी तरफ दौड़े जहां से चीख की आवाज़ आई थी। यहां तक कि अब बाकी भी आवाज़ें शुरू हो गई थी जो उस चीख का रुख करते हुए उसकी तरफ जा रही थी। और जब उन्होंने भी देखा लोग किस झोंपड़ी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये कच्चा घर था जिसकी तरफ लोग पहुंच रहे थे। जब वहां पे पहुंचे तो देखा एक औरत जो चक्की पे आटा बना रही थी वो बेहोश पड़ी हुई है। सब परेशान हो गए कि क्या माजरा है। वो एक दूसरे से पूछने लगे, किसी ने कुछ देखा, किसी को कुछ महसूस हुआ। सब ने यही कहा नहीं, सिर्फ एक चीख की आवाज आई है और इस तरफ हम भागे हैं तो देखा ये बेहोश पड़ी हुई है। काफी देर जब उसको होश में लाने की कोशिश करते रहे तो आखिरकार वो औरत होश में आ गई। उस औरत से पूछा गया क्या हुआ है, तो इतनी खौफजदा थी कि कुछ बता ही नहीं पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी। जब बड़ी औरतें, बूढ़ी औरतें आगे हुई, उसको हौसला दिया, उसको गले लगा के बैठी, सहारा दिया और कहा हौसले में आओ, बताओ क्या हुआ है। तो उसने कहा हम सब यहाँ पे 3-4 खवातीन बैठी यहाँ पे गंदम से आटा बना रही थी कि इन्होंने मुझे कहा हम खाना लेके आती हैं, तुम यहाँ पे बैठी काम करो जब तक हम खाना लेके वापस आती है। तो वहीं पे ये खाना लेने के लिए चली गई और मैं आटा ही चक्की चलाती रही। मेरा बेटा साइड पे बैठा खेल रहा था, छोटा सा बेटा, कि वहीं पे मैंने एक चीज को देखा तो काली स्याह थी। वो अंधेरे में आई, इतनी काली स्याह थी कि उसके जिस्म पे बाल ही बाल थे। वो बिल्कुल एक औरत की सी जिसामत की तरह थी, जिस तरह औरत की जिसामत होती है। वो इतनी तेजी से आई कि मैंने, जब मैं चौंकी, वो जब तेजी से आई तो एक आवाज सी आई बकायदा, जैसे कोई शां करके आता है। एक आवाज के बाद जब मैंने उसी तरफ मुड़ के देखा तो कोई तेजी से आया और मेरे पास आ गया। और जब मैंने मुड़ के उसको देखा तो ये मैं देख चुकी थी कि ये जो भी आने वाला या आने वाली है इतनी तेजी से आया है कि इंसान इतनी तेजी से नहीं आ सकता। चलने वाला स्टाइल नहीं था, दौड़ने से भी ज्यादा स्पीड वाला स्टाइल था। तो मैंने जब यूं मुड़ के देखा तो मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी तो वो औरत, उसकी आंखें भी नजर आ रही थी जो सुर्ख थी, लाल रंग की, इतनी लाल कि मैंने आज तक किसी की इतनी आंखें नहीं देखी। उसका उसी तरह इंसान की तरह मुंह भी था, कान भी थे, सारा कुछ था, लेकिन कान उसके लंबे लंबे थे और पीछे की तरफ निकले हुए थे। और वो बिल्कुल एक औरत थी। उसकी पूरी जिसामत जिस तरह औरत की जिसामत होती है, बिल्कुल उसी तरह औरत की जिसामत थी। उसके जिस्म पे इतने बड़े बड़े बाल थे जिस तरह किसी जानवर के जिस्म पे बड़े बड़े, जिस तरह रीछ के जिस्म पे बड़े बड़े बाल होते हैं काले, इस तरह उसके जिस्म पे बाल थे, जिस तरह बिन मानस के जिस्म पे बाल होते हैं। और खड़े होकर मुझे देखती रही। मैं इतनी खौफजदा हो गई, मैं इतनी डर गई कि मेरा हाथ उसी तरह चलता रहा, मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया और मुझे कुछ होश ना रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरा हाथ मूवमेंट में रहा जिस तरह मैं चक्की चला रही थी और मैं उसको इस तरह देखती रही और डरी सहमी रही। वो कुछ देर खड़ी होकर मुझे देखती रही, उसके बाद वो नीचे बैठ गई। वो जो साथ वाली चक्की, वो जो छोड़ के गई थी खातून, काम करते करते छोड़ के गई थी रोटी लेने के लिए, उसी चक्की पे बैठी और मुझे देख के इस तरह चक्की चलाना शुरू हो गई। मैंने ऐसी अजीबो गरीब चीज को कभी जिंदगी में नहीं देखा था, पहली दफा देख रही थी, जो बिल्कुल मुझे देख के जिस तरह मैं हाथ चला रही थी, चलाते ही चलाते मैंने अपना हाथ रोक दिया खौफ के मारे, तो उसने भी हाथ रोक दिया। तो मैं और डर गई, तो मैंने फिर हाथ को चलाना शुरू किया, तो उसने फिर मेरी तरह हाथ को चलाना शुरू कर दिया। उसी लम्हे चक्की चलाते चलाते
जो बिल्कुल मेरी तरह चक्की चला रही थी, हाथ रोकने पे रोक रही थी, चलाने पे चला रही थी। वहीं पे मेरा छोटा बेटा जो खेल रहा था, उसने मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकाली, जिस तरह बच्चे खेलते हुए कोई आवाज़ निकालते हैं। तो उसी लम्हे उसकी तवज्जो उस बच्चे की तरफ गई, और जब उसने मुड़ के बच्चे की तरफ देखा तो एकदम से उसने चक्की छोड़ दी, अपनी जगह से खड़ी हुई और उस बच्चे तक चल के नहीं गई, ऐसे आंख झपकते ही वो वहां तक पहुंच गई। और वो जो मंजर मैंने देखा वो बहुत ही भयानक था। एक काली सी बड़ी सी जबान थी जो तकरीबन कोई यहाँ तक उसके मुंह से बाहर निकल के आ गई। वो बड़ी सी जबान ऐसे बाहर निकली, काली सी जबान, और उस जबान से उस बच्चे को उसने चाटना शुरू कर दिया। वो जो काली स्याह उसकी जबान थी, अजीबो गरीब सी, इस तरह जानवर की होती है लेकिन इतनी लंबी जानवर की भी नहीं होती, बहुत लंबी जबान थी। उसने बच्चे को चाटना शुरू कर दिया और चाटते चाटते उसने बच्चे को उठाया, और उसके बाद जितनी तेजी से वो आई थी उससे भी ज्यादा तेजी के साथ वो गायब हो गई। ये वो आखिरी मंजर था जो मेरी आंखों ने देखा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरा बच्चा वो इस तरह उठा के लेके जा रही थी। जब वो मेरे बच्चे को चाट रही थी और इस तरह उसने पकड़ा हुआ था, उस वक्त भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं चीख मार सकूं। मैं बिल्कुल दिमागी तौर पे माउफ हो गई थी, मेरा दिमाग बंद सा हो गया था। मुझे सिर्फ याद है मैं कुछ देख रही थी, ना हिल पा रही थी, ना चीख मार रही थी। लेकिन जैसे ही वो वहां से गई और इसे मैंने झटका लिया कि ये क्या हुआ है, और मैंने मंजर देखा कि ये सब सच था, ये हकीकत थी, ये ख्वाब नहीं था, मेरा बेटा वो लेके जा चुकी है, तो मैंने चीख मारी और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद जितने भी गांव के लोग थे जो इकट्ठे हो चुके थे, वो सब एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए, और उसके बाद वहीं पे वो कहानी भी सुना दी गई जो अल्लाह वसाए ने रास्ते में उसके साथ वाकया हुआ था। किस तरह कोई चीज़ उसका गधा लेके गई थी, और फिर बताया गया कि गधा अकेला आया। तो वहीं पे एक औरत ने कहा, मैं फलां जगह से गुजर रही थी तो मैंने भी गधे के ऊपर किसी को बैठे हुए देखा था, लेकिन वो अल्लाह वसाया नहीं था, वो कुछ अजीब सी ही थी। तो वो तस्दीक हो गई, वही चीज़ थी जो गधे को लेके इस गांव तक पहुंची थी, और उसके बाद वो बच्चा लेके गायब हो गई थी। उस रात उस गांव के अंदर कोई भी ना सो सका। खौफ के मारे सब जागते रहे। एक रोने की सी आवाज थी एक झोंपड़ी में से, मुसलसल उस मां की आवाज थी जिसका बच्चा वो उठाकर ले गई थी। मां को कुछ देर के लिए सुकून आता, फिर वो जब बात याद आती कि वो आई, किस तरह मेरे बच्चे को चाट रही थी और किस तरह मेरे बच्चे को उठा के ले गई, मां जब ये बात सोचती तो फिर से वो रोना शुरू कर देती। आज की रात कोई भी अपनी झोंपड़ी में सोया नहीं था। वो जो कच्चा घर था जिस पे 3-4 औरतें आज फैसला करके बैठी थी कि हमेशा जिस तरह वो एक दिन मखसूस करके रात सारी काम करती थी, वो अपनी अपनी चक्कियां, वो अपना अपना आटा वहीं पे छोड़ के अपने अपने घरों में चली गई थी, कि उनके गांव में एक ऐसा वाकया, एक ऐसा हादसा हो गया था जो बहुत ही भयानक था। कब जागते जागते सुबह हो गई, किसी को होश ना रहा। और सुबह उठते ही जैसे ही हल्की सी सूरज की रोशनी फैली, रात का अंधेरा खत्म हुआ, पहली किरण सी आई, तो सब अपने अपने घरों से निकल के उस बच्चे को ढूंढने के लिए चले गए। क्योंकि रात को सब इतने सहमे हुए लोग थे, इतने डरे हुए लोग थे कि रात को कोई भी औरत नहीं चाहती थी कि उसका मियाँ अकेले ढूंढने जाए। उसको डर था कहीं मेरे मियाँ के साथ कोई वाकया या हादसा पेश ना आ जाए। मर्दों की ख्वाहिश थी कि रात को ही वो उस बच्चे को ढूंढ के आए। कुछ नौजवान जो उनमें से थे वो थोड़ी थोड़ी दूर गए भी सही, रोकने के बावजूद कि गांव वाले सब कह रहे थे ना जाएं, वो एक अजीबो गरीब सी मखलूक है, कैसी बला सी है, ना जाओ। लेकिन वो नौजवान फिर भी टोलियों की सूरत में कुछ दूर गए, लेकिन जल्द ही वापस आ गए, क्योंकि इर्द गिर्द तो कोई भी नहीं था। वो जो चीज़ भी थी वो बच्चे को कहीं दूर लेके जा चुकी थी। और जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण उस गांव के ऊपर पहुंची, उसने रोशनी की, औरतें क्या मर्द क्या सब अपने अपने घरों से निकल गए उस बच्चे को ढूंढने के लिए। यहां तक कि आज किसी ने खाना भी नहीं खाया, आज किसी को कोई होश नहीं था। वो बच्चा उस औरत का बच्चा नहीं था, वो बच्चा उस पूरे गांव का बच्चा था। जिस तरह मैंने पहले कहा, यह एक ऐसा गांव था जो मोहब्बतों भरा गांव था, एक दूसरे का ख्याल रखने वाला गांव था। तो उस गांव का बच्चा था, वो सबका बच्चा था, और सब इस अंदाज में उस बच्चे को ढूंढ रहे थे कि मेरा बच्चा गायब हुआ है, किसी का नहीं। बगैर कुछ खाए पिए यहां तक कि शाम हो गई, अंधेरा फैलने का टाइम हो गया, सब अपने अपने घरों को तो लौट आए, लेकिन सबके मुंह पे एक ही अल्फाज था,
भरपूर कोशिश के बावजूद भी बच्चा कहीं नहीं मिला। फिर सब एक ही घर के अंदर इकट्ठे हुए, सब ऐलान हुआ कि सब एक ही घर के अंदर इकट्ठे हो जाएं और सोचो विचार शुरू हुई क्या किया जाए। बच्चा नहीं मिला। ये एक ऐसा हादसा हो चुका है जिसने सबकी नींदें उड़ा के रख दी हैं। कल रात कोई सो नहीं सका, आज भी नहीं लगता कि कोई सो पाएगा। वो माएँ तो किसी सूरत नहीं सो पाएंगी जिनके बच्चे हैं। क्या किया जाए? तो बुजुर्गों ने फैसला किया हमारे पास और कोई हल भी नहीं है सिवाय इसके, कल उठ के दोबारा से उस बच्चे को ढूंढते हैं। अब रात हो गई है, बेहतर है कि आज जो जितनी नींद ले सकता है नींद ले ले। एक बंदा सो जाए और दूसरा पहरा दे दे, इस अंदाज में जाग लें। कुछ देर एक सो जाए, फिर वो उठ के दूसरा पहरा दे, इसी तरह बांट लें ड्यूटियां। लेकिन कुछ ना कुछ नींद ज़रूरी है और कुछ खा पी भी लें ताकि कल हम उठ के फिर इस काम पे निकल सकें। ऐसा ही किया उन गांव के लोगों ने कि अगर घर के अंदर 4 लोग थे तो एक पहरा देता, बाकी 3 सो जाते और कुछ देर के बाद वो दूसरे को जगा देता, फिर दूसरा पहरा देता और पहले वाला सो जाता। इसी तरह अल्लाह अल्लाह करके रात गुजरी और सुबह उठते ही फिर बच्चों को ढूंढने के लिए सारे निकल पड़े। जब दूसरी शाम भी वो नाकाम लौटे तो उनको अब यकीन आने लगा कि वो जो चीज़ भी थी बच्चे को इतने दूर ले गई है कि अब बच्चा दोबारा नहीं मिलेगा। मोहब्बतों भरा गांव जिसमें कोई परेशानी नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कभी कोई भूखा नहीं सोया था, कभी कोई दुखी था तो उसको खुश करने के लिए, उसका गम बांटने के लिए सब पहुंच जाते थे। आज वो सब के सब दुखी थे। इसी तरह 4 से 5 दिन गुजर गए दुख की इस कंडीशन में कि फिर एक रात चीख की आवाज़ सुनाई दी। उस घर में भी 5 लोग थे और एक मर्द वहां पे पहरा जरूर दे रहा था, लेकिन कैसे वो उस मर्द की आंखों से बच के बच्चा उठा के ले गई, किसी को समझ ही ना आई। जब सारे उस चीख को सुन के, जो पहले ही जाग रहे थे, कुछ सो गए थे, भागे और उस तरफ घर की तरफ पहुंचे जहां से आवाज आई थी, तो वहां पे माजरा देखा तो बहुत ही भयानक माजरा था। पूछा क्या हुआ तो उस शख्स ने कहा मैं जाग रहा था, पहरा दे रहा था और मैंने अभी मजीद 4-5 घंटे जागना था। घर वालों को कहा था कि आप लोग सुकून से सो जाओ। बेगम को भी कहा कि बच्चे को तुम अपने साथ सुला लो, मैं जाग रहा हूं, परेशान मत हो। तो बीवी ने उसकी बात को मानते हुए कि ठीक है, तुम क्योंकि जाग रही हो, घर के सरबराह हो, तुम्हारा हुक्म है तो मैं सो जाती हूं, लेकिन एक माँ की हैसियत से मुझे डर लग रहा है। उसने अपने बच्चे को गले से लगाया और गले से लगा के उसको थपकते थपकते सुला दिया। बच्चा सो तो गया, लेकिन नींद तो कांटों पे भी आ जाती है। वो माँ थी, कब उसको पता न लगा कि उसकी भी आंख लग गई। वो बाप जो अपनी बीवी और उस बच्चे के पास पास पहरा दे रहा था, कभी लेफ्ट को भी चला जाता, कभी राइट को भी चला जाता, इर्द गिर्द भी देखता रहता, वो मुसलसल पहरा दे रहा था। वहीं पे मुसलसल एक्टिव होने के बावजूद, पहरा देने के बावजूद वो थोड़ा ही दूर गया कि उसी लम्हे माँ की आंख खुली। माँ गहरी नींद तो नहीं सोई थी, लेकिन नींद क्योंकि कांटों पे भी आ जाते हैं, उसकी आंखें बंद थी, तो माँ की आंख खुली। माँ ने मंजर क्या देखा, जिस तरह एक आवाज़ आती है, जानवर किसी चीज़ को चाटता है, कुत्ता जिस तरह दूध पीते हुए इस तरह की आवाज़ निकालता है, बिल्ली दूध पीते हुए इस तरह की आवाज़ निकालती है। यानी कि जब वो अपनी ज़बान निकाल के वो दूध के अंदर किसी बर्तन में चाटती है तो एक आवाज़ सी पैदा होती है। इस तरह की आवाज़ थी और माँ ने जैसे ही ऐसे आंखें खोली, अभी उसके आंखों ने देखा ही था मंजर क्या है, तो पहला पहला निगाह जिस चीज़ पे उसकी पड़ी, एक काली स्याह सी चीज़ थी जिसने उसके बच्चे को उठाया हुआ था। आराम से वो बच्चा जो माँ के साथ लिपटा हुआ था, माँ जिसको लिपट के सोई थी, वो अपने माँ से निकाल चुकी थी और इस तरह उसने हाथों से उठाया हुआ था। उसके हाथों पे बाल ही बाल थे, इंसान की तरह उसके हाथ थे, लेकिन ऐसे भरे हुए थे। और उसने इस तरह बच्चे को उठाया हुआ था और बच्चे को इस तरह शड़प शड़प इस तरह आवाज़ें निकाल के वो चाट रही थी। काली स्याह जबान थी उसकी, जिससे वो बच्चे का मुंह चाट रही थी। और जैसे ही मां की उस वक्त लम्हे आंख खुली और उसने ये मंजर देखा, तो अपनी जगह से फौरी तौर पे उठी। बस मां का उठना ही था कि मां कहती है कि फिर मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वो ये था। इतनी तेजी के साथ वो गायब हुई कि जैसे यहां पे कोई था ही नहीं, और मां ने चीखें मारनी शुरू कर दी और वो बच्चे को लेके जा चुकी थी। बाप जो रात सारी पहरा देता रहा था, वहां पे मौजूद था, एक्टिव था, वो भी कुछ लम्हे के लिए, चंद सेकंड्स के लिए दूर ही गया था
कि पीछे से उस तरह आई कि उसने बच्चे को उठा भी लिया और उठा के ले भी गई। और ये दूसरा वाकया था जो इस गांव में हुआ था। सब गांव वाले और ज़्यादा खौफजदा हो गए और ज़्यादा परेशान हो गए। ना कोई उनके पास कोई हथियार था, अगर कोई उनका हथियार था भी थी तो एक कुल्हाड़ी होती थी जो लोग अपने घरों में रखते थे, झोंपड़ी में रखते थे या कच्चे मकान में रखते थे। उस रात भी कोई ना सो सका। इसके बावजूद कि सब पहरा दे रहे थे, फिर भी वो बला अपना काम कर गई थी। रात सारी सबने इसी तरह जाग के गुजारी और जब सुबह हुई तो फिर सब एक जगह पे इकट्ठे हुए कि अब क्या किया जाए। पहला काम तो यह हुआ कि सबसे पहले फिर उस बच्चे को, उस बला को ढूंढने की कोशिश की जाए जो दूसरा बच्चा लेके गई। आखिर वो जाती कहाँ है? कहीं ना कहीं बच्चे को लेके तो जाती है। उसकी जगह को तलाश करो, इसके ठिकाने को तलाश करो, कहाँ बच्चे को लेके जाती है। सारा दिन वो बच्चे को उस ठिकाने को ढूंढते रहे जहां पे वो बला मिल सके। ना कोई ठिकाना मिला, ना बच्चा ना बला। फिर रात को जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा अब उम्मीद तो यही है 3-4 दिन के बाद ही वो आएगी, क्योंकि 3-4 दिन के बाद ही वो बच्चा लेके आई है। अब वो अगला शिकार करने के लिए 3-4 रातों के बाद आएगी, लेकिन फिर भी हमें पहरा देना है, हमें जागना है। लेकिन वो सब नहीं जानते थे जो कल रात को बच्चा उठा के ले गई थी, आज फिर वो पहुंच गई। लेकिन आज जो चीज नोट की गई वो एक अजीबो गरीब बात थी। आज जिस घर में पहुंची उस घर में मर्द कोई नहीं था। उनका शौहर मर चुका था, वो बेवा थी और वो मुसलसल बैठी जाग रही थी। वो डरी हुई थी। उनकी भी बेटी थी, छोटी सी मासूम सी। अभी तक जिन 2 बच्चों को वो उठा के लेके गई थी वो मासूम छोटे छोटे, कोई 6 महीने का, कोई 5 महीने का, कोई साल का, कोई इस तरह के जो बच्चे थे उनको लेके जाती। वो भी एक बेवा अपने बच्चे के साथ मौजूद थी। उसके शौहर को मरे हुए अभी कुछ ही, थोड़ा सा ही टाइम हुआ था। बच्चा उसका बिल्कुल छोटा था। वो अपने बच्चे को सीने से लगा के बैठी हुई थी। वहीं पे बच्चे ने शुशु किया या क्या किया तो माँ ने उसको अपने सीने से अलग किया, उसके कपड़े चेंज करने के लिए, उसको उस तरह करने के लिए। तो उसने जैसे उसको नीचे उठाया और वो कपड़ा चेंज करने लगी जो गीला हो गया था, तो उसी लम्हे वो उसके बिल्कुल पास आके इस तरह बैठ गई। वो बला जिस तरह बिल्कुल वो औरत बैठी हुई थी उसी अंदाज में बैठ गई। औरत ने जब वो मंजर देखा, उस बला को देखा, तो वाकई भयानक मंजर था। पूरे जिस्म पे जिस तरह उसके बाल थे, आंखें थी जो लाल सुर्ख थी, मुंह पे भी पूरे बाल थे, यहां तक कि पूरा मुंह भी भरा हुआ था बालों से, कान काफी लंबे लंबे से। और वो उसी अंदाज में आके बैठी जिस तरह वो औरत बैठी हुई थी। उसके बैठने का अंदाज ऐसे था जिस तरह उसने औरत को आके देखा और देखने के बाद कहा इस तरह बैठना है, तो वो उसी अंदाज में बैठी। वो औरत कहती है मैं इस अंदाज में बैठी थी कि एक घुटना मैंने सीधा किया हुआ था और एक टांग पीछे की तरफ रखी हुई थी। वो भी पहले आई मेरे पास और आती उसने घुटना पहले मुझे देख के इसे एक घुटना सीधा किया और दूसरी टांग उसी अंदाज में रखी जिस तरह मैंने रखी थी, पीछे रखी। और मैंने देखा, मैंने कपड़े की तरफ मेरे हाथ गए तो उसने हाथ भी अपने इस तरह किए जिस तरह वो कपड़ा उठा रही हो। तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे से चीख निकल नहीं रही थी। वो एक ऐसा मंजर था कि जब वो पहुंची तो एक इंसान जिस तरह साकत सा हो जाता है, इंसान जब से हिप्नोटाइज सा हो जाता है, जिससे उसका दिमाग काम नहीं करता, इस अंदाज में हो जाता है। वो एक ऐसा ही मंजर था कि मैंने जब कपड़े की तरफ हाथ किया तो उसने भी अपने हाथ यूं आगे किए जैसे वो भी कपड़ा उठा रही हो उसके सामने, जबकि कोई कपड़ा था नहीं। और जैसे ही कपड़ा उठा के मैंने अपने बच्चे के ऊपर डाला तो उसने भी इसी अंदाज में, जिस तरह हाथ मैंने साइड पे किया था कपड़े उठाने के लिए, उसने भी हाथ इस तरह साइड पे किया हुआ था। लेकिन मुसलसल मुझे देख रही थी, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कॉपी कर रही। और जैसे ही मैंने कपड़ा बच्चे के ऊपर डाला उसने भी अपने हाथ इस तरह करके ऐसे ज़मीन पर किए जिस तरह उसने भी किसी चीज़ पर कपड़ा डाला हो। मैं माँ थी, मैं कांप रही थी, मैं डर रही थी, मैं इस अंदाज में थी कि मैं अपने बच्चे को बचा लूं। लेकिन मेरा दिमाग जिस तरह बंद सा हो गया, उसका कोई सहर, उसका कोई जादू, उसका कोई अंदाज इस तरह का है कि इंसान चाहते हुए भी होश खो बैठता है, या खौफ का आलम ऐसा हो जाता है। एक ऐसी बला जो आपके पास, और उसकी खास बात जो उसने बताई, उसके जिस्म से एक अजीब सी बदबू सी आ रही थी, जिस तरह मुर्दा जानवर के जिस्म से बू आती है, इस तरह की उसके जिस्म से बू सी आ रही थी। और वो कहती है जब मैंने अपने बच्चे पे इस तरह कपड़ा डाला तो उसने भी इसी अंदाज में यूं उठा के इस तरह नीचे
हाथ किया जैसे वो भी कपड़ा डाल रही हो, और उसके बाद जल्दी से मैंने कपड़ा लपेटा अपने बेटे के ऊपर। लपेटने के बाद मैंने उसको जल्दी से उठाया और उसको अपने सीने से लगा लिया। उसने भी ऐसे ही किया, अपने हाथों को यूं किया जिस तरह उसने कपड़ा लपेटा, और लपेटने के बाद उसने बच्चे को उठाया और उठा के सीने पे लगा लिया। मैं इतनी खौफजदा थी कि मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं चीख मार सकूं, मैं किसी को मदद के लिए पुकार सकूं। शायद उसका सहर, उसका जादू इस तरह का था कि मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो मैं ऐसा ऐसा पीछे हटने लगी, तो वो भी मेरे ही अंदाज में ऐसा ऐसा पीछे हटने लगी। और जब मैं अपनी चारपाई से उठ के खड़ी हुई कि दौड़ सकूं, तो वो भी चारपाई से उठ के खड़ी हो गई कि जैसे वो भी दौड़ने के लिए तैयार थी। और जैसे ही मैंने दौड़ने के लिए पहला कदम उठाया तो उसी लम्हे उसके हाथ बच्चे तक पहुंचे और उसने बच्चे को मुझसे छीना। और छीनते ही पहला काम जो था, उसके मुंह से एक बहुत सी लंबी सी बड़ी सी यहां तक एक काली जबान सी आई, जो उसने करके 2 दफा मेरे बच्चे के मुंह पे लगाई। और उसके बाद बच्चा उठाया और उसने दौड़ इस अंदाज में लगाई, इस अंदाज में गई कि वो गायब हो गई। अब गांव वाले जो सर जोड़ कर बैठे थे वो एक ही बात को डिस्कस कर रहे थे, हमें इसका कुछ ना कुछ हल करना पड़ेगा, नहीं तो यही होगा, हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं वो सबको उठा के ले जाएगी। क्योंकि जब वो बच्चों को उठा के ले जाती है तो बच्चों का कपड़ा, बच्चों की हड्डी, बच्चों का कोई अता पता ही नहीं होता कि बच्चे गए कहाँ हैं, वो कहाँ लेके गई है। 2-3 दफा वो ढूंढ चुके थे, दूर दूर भी जा चुके थे, लेकिन क्योंकि रात होनी होती है, अंधेरा फैलना होता है, अंधेरा फैलने से पहले हर कोई अपने घर में वापस आ जाता। अब तो हालत ये थी कि दिन की रोशनी में भी सारे परेशान थे कि किसी तरीके अपने बच्चों को बचा लें। पहले तो सिर्फ एक रात का डर होता था, इस वाकये के बाद अब हर कोई दिन को भी डर रहा था कि किसी लम्हे भी वो आ सकती है। अब 3-4 जो बूढ़े थे वो आपस में बैठ गए कि हमें कुछ सोचना चाहिए, और बाकी भी इर्द गिर्द बैठ गए, उन्हीं की तरफ, बूढ़ों की तरफ देखने लगे कि आप ही बुजुर्ग हैं, आप ही कोई हल बताइए कि हम क्या करें। इस तरह तो आहिस्ता आहिस्ता सब हमारे बच्चे चले जाएंगे, वो बला लेके जाएगी। बुजुर्ग जो वहां पे बैठे थे वो भी जो परेशान थे, वो आपस में मशवरा कर रहे थे। तो वहां पे एक जो काफी एजेड भी था और उसी से लोग ज्यादा मशवरा भी करते थे। कुछ देर वो खामोश रहा और उसने अपनी खामोशी तोड़ी तो ऊपर की तरफ देख के कहा, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। सब चौंक पड़े, जैसे कोई हल निकल आया। पूछा क्या? तो उसने कहा, जिस जिसके घर में वाकया हुआ है जरा सामने आए। सबसे पहले अल्लाह वसाया उठा, क्योंकि उसके गधे के साथ ये वाकया हुआ था, उसके साथ हुआ था। और उसके बाद बाकी जिन लोगों के साथ ये वाकया हुआ था वो अपनी जगह से उठे। तो उसने उनको कहा, मेरे सामने बैठ जाओ। वो सामने उसके बैठ गए। कहा, फिर से एक दफा मुझे अपना अपना वाकया बताओ, क्या हुआ। सब परेशान थे कि वो नई बात क्या सुनना चाह रहे हैं। जो कुछ हुआ था उनके नोटिस में है, उसको बता चुके हैं ऑलरेडी, तो ये क्या सुनना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग थे, सब उनकी बात को मानते थे, चुप करके सुनते रहे। अल्लाह वसाया ने अपनी सारी कहानी सुना दी, फिर दूसरी खातून ने, तीसरी ने, इस तरह सब ने अपनी कहानी सुना दी। तो उन्होंने कहा, तुम लोगों ने दोबारा से कहानी सुनने के बाद, इनकी बातें सुनने के बाद कुछ तुम्हें आइडिया हुआ कि एक बात ऐसी है जो जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी ये बता रहे हैं, उसे मिलती जुलती है। सब ने पूछा क्या? उन्होंने कहा, पहली दफा भी जब वो आई है बला, सिर्फ अल्लाह वसाया का गधा ऐसा था जिसको वो लेके आई। उसने गधा चोरी किया और उस पर बैठी सवार हुई और गधे पे सवार होकर इस गांव की तरफ आ गई। उसके बाद देखें तो वाकयात मिलते जुलते हैं। वो जब भी आती है, आके अपने साथ बैठे हुए इंसान को, औरत हो या मर्द, उसको देखती है। जिस तरह पहली दफा वो आई तो औरत चक्की पीस रही थी, तो वो आके खड़ी हुई, उसने कुछ थोड़ी देर, कुछ चंद सेकंड चक्की पीसते हुए देखा और उस अंदाज में फौरन बैठ गई और उसी को चक्की पीसने लग गई। औरत ने बताया कि जब मैं खौफ के आलम में, मेरा हाथ रुक गया, मैं कांप रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, तो जब मेरा हाथ रुक गया तो उसने भी हाथ रोक दिया। और जब मैंने फिर डर की वजह से चक्की चलानी शुरू कर दी तो उसने भी चक्की चलानी शुरू कर दी। अगर मेरा बेटा उस वक्त आवाज़ ना निकालता, ना बोलता, तो शायद उसकी तरफ मुतवज्जो ना होती, ऐसे ही करती रहती। लेकिन जैसे ही उसकी निगाह बच्चे पे पड़ी तो वो मुतवज्जो हुई और बच्चे को देख के उसको ऐसा लगता है कि वही है जिसके लिए वो आई थी। उसका जो शिकार है वो बच्चा ही है। उसके बाद वो सब कुछ भूल जाती है और बच्चे को उठाती है, चाटती है और गायब हो जाती है।
दूसरी औरत ने और बाकी वाक़यात में भी जो चीज़ समझ आ रही है, वो आके उसी अंदाज़ में कॉपी करती है जिस तरह ये औरत भी कह रही है, मैं बैठी, घुटना मेरा इस तरह था, तो उस तरह आके मेरी कॉपी की, इस तरह घुटना इस तरह रखा, इस तरह बैठी, जैसे मेरी नकल उतारी हो। मैंने लफ्ज़ कॉपी का मॉडर्न लफ्ज़ है, उस वक़्त उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरी नकल उतार रही थी। उन लोगों का ये कहना था गाँव वाला का, वो नकल उतारती है, यानी कि तंज़ करना जिस तरह होता है ना, नकल उतारना, चिड़चिड़ाना, तैश दिलाना, तो उसको कहते हैं नकल मारना, नकल उतार, ये मेरी नकलें उतारती है। तो उनका लफ्ज़ कहना ये था कि हमारी नकलें उतारती है, तो उन्होंने कहा वो इस तरह नकल उतारती है। तो एक बात जो समझ आ रही है, वो जो भी भला है वो इंसान नहीं है, वो कोई हैवान है। जिस्म उसका औरतों की तरह है, वो जानवर है, लेकिन उसका शिकार बड़े नहीं बच्चे हैं। अभी तक उसने किसी बड़े को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिवाय इसके कि अल्लाह बचाएगा वो घोड़ा लेके वहां से गधा लेके वहां से गायब हुई थी। बाकी वो बच्चों को शिकार करती है। हो सकता है किसी और देहात में भी ये इस तरह का काम डालती रही है, बच्चे उठा के लेके जाती रही है, और वहाँ जब बच्चे ख़त्म हुए हैं तो उसने हमारे इस छोटी सी बस्ती का रुख कर लिया। अब हमारे छोटी सी इस बस्ती के मासूम बच्चों को उठा के लेके जा रही है। मेरे जहन में जो तरकीब आ रही है वो ये है कि हम इसको पकड़ सकते हैं। सब चौंक गए कि कैसे? उसने कहा है हमें कुर्बानी देनी होगी कि अपना अपना काम काज जो हम रूटीन का करते हैं वो जल्दी ख़त्म करना होगा, अंधेरा फैलने से पहले ही। जैसे ही हम अपना काम काज ख़त्म कर लेंगे, खाना वगैरह खा लेंगे, तो सब हम एक ही जो कच्चा सा घर है उसके अंदर जमा हो जाएंगे। हमें गुजारा करना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन इस अंदाज में कि नीचे चारपाई पे जो सो सकते हैं, वो जो नीचे चटाई बिछा सकता है चटाई पे सो जाए, जो चादर बिछा सकता है, जो ज़मीन पे सो सकता है ज़मीन पे सो जाए, और उनमें से एक वो औरत जो फलां बैठी है सामने, तुम उठ के सामने आओ। वो औरत ना सिर्फ उनमें से बहादुर थी, वो एक बड़ी उम्र की बूढ़ी तो नहीं थी, लेकिन नौजवान भी नहीं थी, तकरीबन कोई 50-55 के दरमियान में थी, और वो सबसे ज़्यादा बहादुर भी थी और समझदार भी थी। जब बुज़ुर्ग ने उनकी तरफ इशारा किया कि तुम इधर उठ के आओ, वो उठ के आई, तो उसने कहा मेरे जहन में जो तरकीब आई है वो सिर्फ तुम ही सर अंजाम दे सकती हो। उसने कहा हाँ, मैं हाजिर हूं, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है, मुझे किसी बात का डर नहीं है, आप बोलिए क्या करना होगा मुझे। उन्हें कहा हम सब इस कच्चे से घर के अंदर जमा हो जाएंगे और सब इस अंदाज में लेट जाएंगे जैसे सो रहे हैं। जिन माओं के बच्चे हैं वो अपने अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेंगी, चिपक मतलब उनके साथ चिपक के सोएंगी, नींद में नहीं होंगी, आंखें बंद किए होंगी। तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें बैठना है, रात को जागना है, बाकी सारे सो रहे होंगे। होगा क्या, जब वो रात के टाइम पे आएगी वो, तो तुम्हें मट्टी का तेल और माचिस अपने पास रखनी है। 2 मट्टी के तेल की बोतलें और 2 माचिसें, क्योंकि वो दिया जलाते थे, माचिस उनके पास होती थी, मैच बॉक्स। तो उसने कहा जब वो रात को आएगी, वो आते ही बच्चे को नहीं देखती, जब वो आती है ऐसी जगहों पे जहां पे बच्चे बूढ़े इंसान मौजूद हों, तो पहले आके वो नकलें उतारती हैं और उसके बाद जैसे उसको बच्चा नजर आता है वो गायब हो जाती है। उसने कहा तुम्हें करना ये होगा कि वो जैसे ही आएगी, तुम उसको देख के जिस तरह बाकी औरतें डर गई थी, तुम अपने डर पे कंट्रोल पाओगी। तुम्हें अपने दिमाग को उसके सहर से बचाना है। तुम्हें ये आयात पढ़नी है, और आयात के साथ साथ तुम्हें अपने आप को नॉर्मल रखना है, खौफजदा नहीं होना। जब तुम आयात पढ़ लोगी, उसका जादू तुम पे असर नहीं करेगा, उसका सहर तुम पे असर नहीं करेगा। और उसके बाद तुमने क्या करना है, उसको दिखा के मट्टी की बोतल जो है, शीशे मट्टी के तेल की जो बोतल है, उसके सामने इस तरह उठानी है, उसका ढक्कन खोलना है और उसको दिखाना है, और उसके बाद मट्टी का जो तेल है अपने ऊपर डाल लेना है। तुम्हें देख के वो भी मट्टी का तेल अपने ऊपर इस तरह डालेगी। जब वो तेल डाल ले तो तुमने क्या करना है, माचिस की तीली जलानी है। वो भी माचिस की तीली जब उठाएगी तो इतनी देर में वो जो तीली होगी तुमने उसके ऊपर फेंक देनी है। और हो सकता है कि तुम्हारी तरह वो कॉपी करे, जिस तरह ही तुम माचिस की तीली जलाओ, तुम इस अंदाज में अपने करीब लेके जाना, तुम जैसे अपने आप को जला रही हो, तुम्हारे जैसे ही पास हो तुमने माचिस की तीली उस पर फेंक देनी है। उसने कहा मैं ये करने को तैयार हूं, इसके लिए अगर मेरी जान भी चली जाएगी मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं अपने गांव के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूं। ऐसा ही हुआ, सारे गांव वाले फिर से अब
इसको फैसला कर चुके, अब हमें अपने बच्चों के लिए ये कुर्बानी देनी होगी। सबके अंदर डर था कि एक ही जगह पे सब मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, ये भी तो हो सकता है वो कॉपी ना करे, नकल ना उतारे, डायरेक्ट बच्चे की तरफ ही आ जाए और बच्चे को उठा के गायब हो जाए। लेकिन अब फैसला हो चुका था, ये तो करना ही था और ऐसा ही हुआ। सब अपने अपने काम को ख़त्म करके पहुंच गए और जब रात का टाइम हुआ तो सब एक ही उस कच्चे घर के अंदर लेट गए। कोई चटाई बिछा के लेट गया, कोई चादर बिछा के, कोई ऐसे ही ज़मीन पे लेट गया और कोई चारपाई पे, यहाँ तक कि वो पूरे घर का सहन इंसानों से भर गया। 2 मिट्टी के तेल की बोतलें और 2 माचिसें बिल्कुल करीब करीब पे रख दी गई ताकि जब वो आए तो वो दूर ना बैठे। तो सामने ही एक मिट्टी के तेल की बोतल और उसी के साथ माचिस रख दी गई और थोड़े ही फासले पे उसी तरह की एक बोतल और एक माचिस रख दी गई। जो बहादुर औरत उस जगह पे बैठी थी, जिसके सामने 2 मिट्टी के तेल की बोतलें रखी हुई थी, वो इस बात से भी वाकिफ थी कि ये भी हो सकता है जब मैं अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालूं और वो भी मुझे नकल उतारते हुए अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाले, तो जब मैं उसके ऊपर तीली फेंकूं तो वो मेरे इतना शायद करीब हो कि वो आग मुझे भी लग सकती है। लेकिन वो फैसला कर चुकी थी कि अगर गांव के बच्चों को बचाने के लिए आग मुझे भी लग जाती है तो कोई बात नहीं, मैं ये कुर्बानी देने को भी तैयार हूं। मेरी इस कुर्बानी से पूरे गांव के बच्चे तो बच जाएंगे, कई माओं की गोद उजड़ने से बच जाएगी। अब रात की तारीकी थी, एक घर के अंदर सब इंसान सो रहे थे, सबकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिल की धड़कन सबकी तेज थी। सब जानते थे किसी भी लम्हे वो पहुंच सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि उस खातून के पास जो बैठी जाग रही है, जाने की बजाय वो हमारी तरफ ही आ जाए। और जब शिकार इस तरह उसके सामने मौजूद हो कि यहाँ पे एक नहीं सब औरतें मौजूद हैं जिनके बच्चे उनके सीनों के साथ लिपटे हुए हैं, तो वो ये भी तो हो सकता है वो डायरेक्ट ही किसी माँ के पास चली जाए और जाके उसके बच्चे को छीन ले। लेकिन मजबूरी थी, आखिर कोई ना कुछ तो करना ही था, ये कुर्बानी तो देनी ही थी। इसलिए सबके दिल की धड़कन, सबके दिलों की धड़कन बहुत तेज थी, सबकी आंखें बंद थीं, लेकिन खौफ सब पे तारी था। रात की खामोशी, दूर कहीं से किसी कुत्ते की, किसी गीदड़ की रोने की आवाज आ जाती, कुत्ते की भौंकने की आवाज आ जाती, लेकिन सब अपने अपने दिल की उस धड़कन को जो बहुत तेज थी अपने कानों में भी सुन सकते थे, क्योंकि खौफ भी सब पे सवार था। इसी खौफ की सिचुएशन में वो मर्द तो कुछ लम्हे के लिए सो गए जो बहुत थके हुए थे, सारा दिन ढूंढते रहे थे, लेकिन माएं अपने लखते जिगर को अपने सीनों से लगाए हुए जागती रहीं। और जागते जागते सुबह हो गई, लेकिन वो बला उस जगह पे ना आ सकी। सारा दिन अपने अपने काम का जो ज़रूरत है, ज़िंदगी, खाने पीने की जो चीज़ें अरेंज करनी थी वो करने के बाद फिर रात को सब एक जगह पे जमा हुए और उसी अंदाज में फिर अपनी अपनी जगह पे लेट गए और उस मखलूक का, उस बला का इंतज़ार करने लगे कि आज फिर वो इस घर में आए, जहां सब चाहते थे कि वो उनके घर में ना आए, किसी के घर में ना जाए, वो दूर चली जाए। आज सब वो ये चाहते थे कि वो बला आए लेकिन उस औरत के पास जाए, हमारे बच्चों की तरफ ना आए। ये रात भी इंतजार करते करते गुजर गई, धड़कते दिलों के साथ, खौफ के आलम में सब माएं जागती रहीं, लेकिन आज भी वो बला ना आई। यहां तक कि तीसरी रात भी इसी तरह खौफ के आलम में गुजर गई, यहां तक कि उम्मीदें दम तोड़ने लगी कि शायद ये हरबा नाकाम हो गया। वो जान गई है इस हरबे को और उसको पता लग गया हुआ है कि ये हरबा उसके लिए अपनाया गया है। लेकिन जिस बुजुर्ग के जहन में ये तरकीब आई थी, उनका कहना यह था कि आप लोगों को फिर भी अलर्ट रहना है। मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे हैं कि वो अब इस तरह नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों ने फिर भी मेरी बात पे अमल करना है, वो ज़रूर आएगी। और वो औरत जो रात को रोज़ाना बैठती थी मिट्टी के तेल के सामने इस अंदाज में इंतज़ार करने के लिए कि वो आए, तो उसका भी कहना यह था, हाँ वो ज़रूर आएगी, आप लोगों को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, वो ज़रूर आएगी। आज चौथी रात है, मेरा दिल कहता है आज वो ज़रूर आएगी। आज सब उसी तरह उसी घर के सहन में सब लेटे हुए थे, सब
खौफ तो आज थोड़ा सा कम था कि शायद वो नहीं आएगी, लेकिन वो औरत पता नहीं क्यों उसकी आज दिल की धड़कन सबसे ज्यादा तेज थी। उसको लग रहा था जैसा कुछ होने वाला है। रात का कौन सा पहर था, कुछ लोगों के खराटे लेने की आवाज भी आ रही थी। शायद कुछ मर्द या कुछ औरतें थीं जो सो गई थीं, लेकिन वो अलर्ट थी। घुप अंधेरा था, दूर गीदड़ों के रोने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन उसको ऐसे लग रहा था जैसे कोई आसपास मौजूद है, सामने नहीं आ रहा। उस बहादुर औरत ने मुड़ के इधर उधर देखा, लेकिन किसी को भी ना पाके, लेकिन अलर्ट जरूर होगी, जैसे कोई है जो उसके गिर्द चक्कर लगा रहा है, लेकिन छुपा हुआ है। वहीं पे उसकी निगाह पड़ी अचानक, तो उसने देखा दूर कोई है जो वाकई घूम रहा है, इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, लेकिन वो उस औरत से बहुत दूर है जो मट्टी का तेल सामने रख के बैठी है, बल्कि उन जगहों पे घूम रही है जहां पे औरतें और मर्द सोए हुए हैं। यहां तक उस औरत ने ऊंचा ऊंचा खांसना शुरू कर दिया ताकि वो उसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके। जैसे ही वो खांसी ऊंचा ऊंचा, तो वो जो इर्द गिर्द चक्कर लगाती चलती हुई तेजी के साथ बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई। उसकी दिल की धड़कन पहले ही बहुत तेज थी, अलर्ट थी कि आज कुछ होने वाला है। अब तो वो उसके करीब आ चुकी थी और दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। वो पढ़ भी रही थी, रोज बैठते हुए आयात पढ़ती थी कि अगर वो कोई जादू करती है, उसका कोई सहर आता है, तो मैं उससे बच सकूं। और आज भी वो कुरानी आयात पढ़ रही थी। जैसे ही वो अपने करीब आई तो अपने ऊपर फूंक मार चुकी थी, तो उसने देखा कि उसका सहर, उसका जादू मुझ पे काम नहीं कर रहा। मेरे अंदर खौफ है, मेरा जिस्म कांप रहा है, लेकिन मैं फिर भी उसके जादू में नहीं आई। मैं कुछ बेहतर हूं। इंसान थी, फितरत है, खौफ इंसान की फितरत में खौफ है, तो वो कांप तो रही थी। तो वहीं पे उसने देखा कि वो खड़े होकर उसको देख रही है। आज पहली दफा उसने उसको गौर से देखा, पांव से लेकर सर तक उसका नजारा किया, तो वो एक बिल्कुल औरत थी। उसके जिस्म के नशेबो अफराज बिल्कुल एक औरत की तरह थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके जिस्म पे कोई कपड़े नहीं, सिर्फ बाल थे। ऐसे बाल जो बहुत ही घने होते हैं, जो किसी जानवर के जिस्म पे होते हैं, जैसे रीछ के जिस्म पे बाल होते हैं। लेकिन वो रीछ नहीं थी, कोई औरत थी। उसकी आंखें वाकई लाल सुर्ख थीं, और जब वो मुंह खोलती थी तो उसके जो दांत थे इंसान की तरह नहीं थे। उसके दांत इंसान से बहुत मुख्तलिफ थे, बारीक बारीक दांत थे, और दो दांत आगे से काफी बड़े थे। जैसे ड्रेकोला के दो दांत होते हैं, ड्रेकोला खून पीने के लिए अपने उन दो दांतों का इस्तेमाल करता है, वो उतने लंबे तो नहीं थे, लेकिन नजर आते थे बकायदा। दो दांत आगे से उसके काफी बड़े हैं, और बाकी दांत जानवरों की तरह दांत थे, इंसान की तरह दांत नहीं थे। बारीक बारीक और नोकदार दांत थे। वो औरत जो उधर उस खांसी थी, और उसके खांसने पे वो मुतवज्जो होकर उसकी तरफ वो बला आई थी, जो उसने उसको गौर से देख लिया था, तो उस औरत ने उसको देखने के लिए अपने मुंह से जबान निकाली। जिस औरत ने खांसी थी, उस बहादुर औरत ने जैसे अपने मुंह से जबान निकाली, तो उस बला ने भी अपने मुंह से जबान उसी अंदाज में निकाली जैसे वो नकल उतारी हो। फर्क ये था कि इंसान की जो जबान थी एक थोड़ी सी बाहर निकली थी, उसकी एक लंबी जबान थी जो बहुत बाहर आ गई थी, तकरीबन यहां तक उसकी जबान आ गई थी। काली स्याह बड़ी सी जबान थी जो ऐसे निकाल के वो बाहर लेके आई और वापस लेके गई। वो बहादुर औरत भी अपनी जगह से खड़ी हो गई, जैसे उसको और मुतवज्जो करना चाह रही हो, और साथ ही उसकी आंखों में आंखें डाल के उसने देखा और बैठ गई। उस बला ने भी उसको कॉपी किया, उसको खड़े होते देखा, तो वो तो ऑलरेडी बला खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो नीचे वो औरत बैठी, तो वो बला भी उसके साथ नीचे बैठ गई। उसने एक दफा उसकी आंखों में देखा उस औरत ने, और उसके बाद उस बोतल की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उस बला ने भी नकल उतारते हुए उसी बोतल की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उसने मट्टी की बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोला। शायद कोई औरत भी थी जो जाग चुकी थी, और उसको अंदाजा हो गया था कि वो बला आगे हुई है और सामने बैठी है, तो उसने अपनी साथ वाली को कोहनी मारी। और जो वो औरत भी मां थी, अपने बच्चे को जिस्म से चिपकाए लेटी थी, उसने भी आंखें खोली, तो दूसरी से इशारे में पूछा क्या हुआ, तो उसने उंगली का इशारा किया, वो मंजर देखो, वो सामने मौजूद है। तो उन दोनों खवातीन ने मंजर देखा, तो वो बहादुर औरत बोतल उठा रही थी, ढक्कन खोल रही थी, और वो बला भी उसी तरह ढक्कन खोल कर रही थी, बोतल उठा रही थी। उसने जब ढक्कन खोल लिया, तो उस बहादुर औरत ने पूरी बोतल अपने जिस्म पे पहले सर पे डाली, उसके बाद दोनों शोल्डर पे डाली, आगे सीने की तरफ डाली, पीछे कमर की तरफ डाली, जैसे जैसे, और वो आहिस्ता आहिस्ता डाल रही थी ताकि वो सेम नकल उतार सके। उस बला ने भी ऐसे किया। जब उसने उसको अपने सर के ऊपर बोतल का मट्टी का तेल थोड़ा सा डाला, तो उसने सर पे भी डाला। फिर औरत ने लेफ्ट शोल्डर पे डाला, उसने भी लेफ्ट शोल्डर पे डाला, फिर राइट पे डाला। औरत जहां जहां इस तरह मट्टी का तेल थोड़ा थोड़ा डालती जा रही थी, वो बला भी सेम नकल उतारते हुए बोतल
डालती जा रही थी। लेकिन सिर्फ एक हरकत थी जो वो अलग कर रही थी, उसकी ज़बान बाहर निकल आती और एक दफ़ा वो यूं चाटने वाले अंदाज में ज़बान बाहर निकालती और फिर वापस अंदर ले जाती। उसके जो हाथ थे बिल्कुल इंसान की तरह तो थे, लेकिन उसके नाखून जानवरों की तरह लंबे थे, जैसे शेर, चीता और इस तरह के जानवरों के या रीछ के लंबे लंबे नाखून होते हैं, अजीब से उसके नाखून उस तरह के थे। उसके हाथ की 5 उंगलियां नहीं थीं, उसकी कोई तकरीबन 4 के करीब उंगलियां थीं और बिल्कुल हाथ उसका ऐसे था जैसे किसी जानवर से मिलता जुलता हाथ हो। शेप इंसान के हाथ की तरह थी, लेकिन उंगलियां थोड़ी सी कम थीं। बिल्कुल जानवर की तरह नहीं था, लेकिन इंसान से थोड़ा सा हटके था। और जब उस औरत ने माचिस की तरफ हाथ बढ़ाया और खाली बोतल जमीन पर रख दी, तो उसने भी खाली बोतल जमीन पर फेंक दी। और औरत ने जब माचिस की तरफ हाथ बढ़ाया तो उस बला ने भी माचिस की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अब औरत डर एक बात से रही थी कि मुझे सिर्फ टेक्निक ये करनी है, अपने आप को भी बचाना है, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल करीब बैठी है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा, बोतलों को करीब करीब रख दिया गया था, फासला दे के रखते तो वो बला दूर बैठ जाती और हो सकता माचिस की तीली जला के जब उस पर फेंकती तो तीली बुझ जाती, क्योंकि वो भी नकल उतार रही थी। तो अगर औरत की तीली बुझ जाती तो उस बला ने भी माचिस जलाई होती, तो वो उस औरत पे तीली फेंक देती। तो इसलिए बोतलों को साथ साथ रख दिया गया ताकि फासला ना हो। और उस बुजुर्ग ने उस औरत से कहा था कि तुम बहादुर हो, तुम कुर्बानी देने को तैयार हो, लेकिन तुम्हें भी आग लग सकती है। तो उसने कहा था, गांव को बचाने के लिए मेरी जैसी 10 भी आ जाएं तो हम सब अपनी जान अपने बच्चों पे वार देंगे। तो उसने जब हाथ उसका कांप रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज थी कि आग मुझे भी लग सकती है, मेरे जिस्म पे भी मिट्टी का तेल है। जब उसने माचिस की तीली में से एक तीली निकाली और वो बला भी उसको देखते हुए तीली निकाल चुकी, तो अब बला को ये तो नहीं पता था आगे क्या करना है। उसने तीली ऐसे पकड़ी और माचिस ऐसे हाथ में पकड़ी, तो बला ने भी ऐसे ही तीली हाथ में पकड़ी और माचिस हाथ में पकड़ी। अब ये मंजर था जिसमें उसने फुर्ती के साथ इसको जलाना था और उसके ऊपर तीली फेंकना था, क्योंकि बाकी वो सब कुछ स्लो स्लो कर रही थी ताकि वो भी नकल उतार सके, कॉपी कर रख सके। इस लम्हे जो उसको बताया गया था कि तेजी से जलानी है तीली और उसके ऊपर डाल देनी है। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी, वो बहुत कांप रही थी, बहुत खौफजदा थी। उसने खुदा का नाम लिया, दिल की आंखें एक दफ़ा बंद की, अंदर ही अंदर अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह से मदद मांगने के बाद एक जज्बे के साथ उसने आंखें खोली और तेज़ी के साथ उसने माचिस की तीली जलाई और जलाते ही उस बला पे फेंक दी। ये इतना तेज़ी से उसने किया कि बला जो कॉपी कर रही थी, नकल उतार रही थी, उसको भी समझने का मौका ना मिला, क्योंकि वो भी जब अपनी माचिस की तीली यूं करने लगी थी, माचिस पे डालने लगी थी, तो इतनी देर में वो तीली जल के उसके जिस्म पे पड़ चुकी थी। और जैसे ही माचिस की तीली उसके जिस्म पे पड़ी तो उसके जिस्म ने आग पकड़ ली। ऑलरेडी उसके जिस्म पे इतने बाल ही बाल थे और वो सारे मिट्टी के तेल से गीले हो चुके थे। माचिस की तीली का गिरना ही था कि एक लम्हे के अंदर पूरे जिस्म में आग लग गई और औरत जिसने वो तीली उस पर फेंकी थी तेजी के साथ पीछे हो गई, कहीं वो मेरे करीब ना आ जाए, मुझे भी आग ना लग जाए। लेकिन उसके साथ अल्लाह की रहमत शामिल हो गई थी, अल्लाह का नाम लेके उसने पढ़ा था। तो वो बला के ऊपर जैसे ही आग लगी तो वो तेजी के साथ पीछे हटी और चीखना शुरू हो गई। उसी लम्हे बाकी भी जो जाग चुके थे या जो सो रहे थे, वो उस आग और उस चीख जो उस बला की निकली थी, उस चीख को सुन के सारे जाग गए। और वो दोनों औरतें जो पहले ही इस मंजर को देख रही थी, जाग रही थी, वो भी उठ के बैठ गई और सबने एक मंजर जो देखा, एक बला थी जो उनकी आंखों के सामने जल रही थी। वो अपने जिस्म से उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आग थी कि बुझने की बजाय बढ़ती जा रही थी। यहां तक कि चीखते चीखते आग को बुझाते 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 जो आग बुझी नहीं और बढ़ती गई, उसके पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले चुकी थी कि उन्होंने देखा वो वहां से चीखते चीखते घर के दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके बाद सारे उसके पीछे भागे, लेकिन उसका कहीं पे कोई नामो निशान ना मिला। वो तेजी के साथ कहाँ चली गई थी, क्या हुआ था, लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई थी कि आग ने अच्छा खासा उसको नुकसान पहुंचा दिया था। आग ने जब उसको अपनी लपेट में लिया था तो उसके बाद बुझाने के बावजूद भी आग बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी। शायद खुदा की रहमत इन गांव वालों के साथ थी कि आग ने अपना काम पूरा कर दिखाया। अगर वो वहीं गिर जाती तो शायद उसकी जिस्म, जला हुआ जिस्म भी उनको मिल जाता, लेकिन क्योंकि वो वहाँ से चली गई तो इसलिए उनको उसका जिस्म भी नहीं मिल सका। लेकिन उसके बाद कभी भी उनके गांव के अंदर दोबारा से वो औरत नहीं आई। बहुत सारे लोग ने अगली रात भी जाग के गुजारी कि शायद आज वो बदला लेने के लिए वापस आ जाए, लेकिन उस बुजुर्ग ने कह दिया था, नहीं, अब वो वापस नहीं आएगी। रात मैंने जिस अंदाज में उसको चीखते चिल्लाते और तड़पते हुए देखा था, मैं नहीं सोच सकता कि वो बच गई होगी।
आग ने जितना उसकी चीखें निकलवाई थी और जिस अंदाज में उसको लपेटा था, वो बच ही नहीं सकती, वो मर गई होगी। यहाँ से जरूर चली गई है, लेकिन वो मर गई होगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों तक फिर भी माएँ अपने बच्चों को लेकर रात को जागती रहीं, कुछ मर्द भी पहरा देते रहे, लेकिन उसके बावजूद महीने के तक जब वो बला नहीं आई तो सबको सुकून आ गया, शायद अब वो दोबारा ना आए। और फिर वक्त के साथ साथ उस खौफ को, उस बला को लोग भूलने लगे और अपने अपने काम काजों में मसरूफ़ हो गए। यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया और फिर वो लौट के ना आ सकी। गांव वालों को यकीन हो गया 6 महीने बाद ही अब वो नहीं आएगी। इस बला से मिलती जुलती कहानियां मैंने भी बचपन में सुनी हैं। फौज के साथ भी ऐसे कई वाकयात हुए हैं, कहेंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा कि इंसानों को उठा के, ये तो बच्चों को उठा के ले जाती थी, ऐसी बलाओं की जो मैंने कहानियां सुनी है वो इंसानों को, बारिश का पहला कतरा भी मेरे ऊपर गिरा है, शायद बारिश शुरू हो रही है, इंसानों को उठा के लेके जाती थी और इस तरह उनके हाथ पांव चाट लेती थी कि वो चलने फिरने के काबिल ना रहें। कहेंगे तो इस तरह की कहानियां जो मैंने भी सुन रखी हैं बुजुर्गों से, इंशाल्लाह मैं आपको वो सुनाऊंगा अगर आप लोग कहेंगे। तो आप लोग भी अपनी कहानियां मुझे भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेजें, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक मैं कहानी को सुना ना दूं। जब आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल कर लूं फिर आपने फ़ाइल को डिलीट करना है, वरना फ़ाइल को अपने पास रखना है। आज भी ऐसा हुआ है कि मैंने फ़ाइल खोली, अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे भेजी गई है, मैंने फ़ाइल खोली है सुनाने के लिए कि इसको सुन लूँ और रिकॉर्ड करूँ, तो फ़ाइल डिलीट थी। तो उनको मैंने मैसेज किया है आपकी फ़ाइल डिलीट हो गई है। तो अपनी फ़ाइल वॉइस मैसेज करें तो उस फाइल को डिलीट नहीं करना, या अगर आप मुझे लिख के भेजें तो वो भी बेहतर है। इंग्लिश में लिखें, रोमन में लिखें, उर्दू में लिखें। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +92 313 66 555 00। रिपीट कर देता हूँ, +92 313 66 555 00। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। आज की आपका अपना स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बारिश भी शुरू हो गई है। अल्लाह हाफिज़।